हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 का है ना क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस 3 नंबर के क्वेश्चन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, मैं आपको 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और इसको बनाने के बाद आप में एक्सपीरियंस आ जाएगा कि बाकी क्वेश्चन को भी आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बना के वीडियो को डाल चुका हूँ। आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके उसको जरूर देखिए, ओके, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। ये जो क्वेश्चन है आपका एन पदों के योग से रिलेटेड, मतलब सम ऑफ nth टर्म से रिलेटेड है और उसी का फार्मूला का यूज करके बनाना है। और साथ ही साथ आपका जो पिछला जो टॉपिक है जैसे कि nवां पद tn है ना, nth टर्म, उस फार्मूले का भी इसमें यूज हो सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है 3 नंबर में, एक एपी में फर्स्ट नंबर में क्या दिया है आपका a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और a n इज इक्वल टू 50। तो n और s n ज्ञात करना है। देखो पहला नंबर का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को दिया क्या क्या है उसको देखते हैं। दिया है क्या क्या दिए हमें, देखो a का मान कितना दिए हमें 5 दिए हैं, d का मान कितना दिए हमें 3 दिए हैं, ठीक, और a n का मान कितना दिया है हमें 50। ठीक, और फाइंड क्या करना है, देखो हमें n का मान फाइंड करना है, n की वैल्यू, और एस एन की वैल्यू फाइंड करना है। एस एन मतलब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म मतलब n पदों का योग ज्ञात करना है, और पदों की संख्या नंबर ऑफ n टर्म है ना, पदों की संख्या n की वैल्यू फाइंड करना है। और उसके लिए हमें ये जो मान दिया है इसकी सहायता से इसका मान फाइंड करेंगे। तो देखो ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं थर्ड नंबर में, आपको उस क्वेश्चन में इतना ही समझना है कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद आप जो सुटेबल फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो यूज कीजिए। और 3 ही फॉर्मूला है, एक है हमारा टी वाला और 2 फॉर्मूला हमारा एस का है ना। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या है टीएन, देखो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है टीएन, या इसी को हम कहते हैं एएन, इसी को टीएन भी कहा जाता है, इसी को एएन भी कहते हैं, एनवा पद एन है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा एस एन का, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एस एन का और फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस एल। ठीक, तो एस एन का हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला ये और सेकंड फॉर्मूला ये। उसके बाद एनवा पद का फॉर्मूला ये होता है nth टर्म का। तो इस चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका 3 ही फॉर्मूला दिया है और इस 3 फॉर्मूले के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और इसका यूज कहाँ करना है वो क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में दिया है a का मान 5, d का मान 3 और a n का मान 50 दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो a का मान दिया है, d का मान दिया है और a n का मान दिया है। a n का मान कितना दिया 50, तो इस फॉर्मूले से हम बना लेंगे, है ना। a n का मान कितना दिया हमारा 50 इज इक्वल टू a का मान कितना दिया हमारा 5 प्लस n का मान तो नहीं दिया है तो इसको सेम रख देते हैं -1 इंटू डी का मान कितना दिया हमें 3। ठीक, तो क्या आ जाएगा 50 और ये जो 5 है ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस में, क्या बचा हमारा n-1 इंटू 3। उसके बाद कितना आ जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45, 3 इंटू में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और क्या बचे यहाँ n-1। 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, उसके बाद 1 बच्चा, ये कितना हो जाएगा 50 है ना। तो 15 आ गया, तो ये कितना आ गया हमारा 15, 1 माइनस में इस साइड आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस में, और यहाँ क्या बचा n। तो n की जो वैल्यू है वो निकल के आ गया हमारा n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा 16 है ना। तो ये हमारा n का जो मान है वो निकल के आ गया। अब n की वैल्यू एक आंसर, देखो n का मान चाहिए तो n का वैल्यू आ गया ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें चाहिए एस एन चाहिए। तो देखो एस एन चाहिए तो यहाँ इसको हम फाइंड कर देते हैं। ठीक, एस एन कैसे फाइंड करेंगे, देखो एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो अब हमें एन का मान पता चल गया, हमें ए का मान दिया है और डी का, तो देखो ये वाला फॉर्मूला एन की वैल्यू ए भी है और डी भी है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम योग ज्ञात कर सकते हैं, सम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, है ना। कौन सा नंबर का फॉर्मूला, सेकंड में क्या दिए एस एन का मान कितना है 16, तो यहाँ रखेंगे एस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा S16 इज इक्वल टू n/2 मतलब 16/2
इंटू 2a है ना, तो 2a का मान कितना दिया है हमारा, a का मान हमें पता है क्वेश्चन में 5 प्लस n-1, n का मान कितना है 16 -1 इंटू d का मान भी हमें दिया है क्वेश्चन में, d का मान कितना दिया है 3। ठीक, अब इसको हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा s16 इज इक्वल टू 2 को इससे है ना भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारा 8, फिर 5 इंटू 2 कितना हुआ हमारा 10, 16 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 15 बचेगा, और 15 का इंटू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा s16 इज इक्वल टू, इसको इससे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55 है ना, और यहाँ कितना हमारा 8, तो 8 से इसको इंटू कर देते हैं है ना, 8 इंटू 5 कितना हुआ 40 हुआ, तो ये हो गया 0, हाँ सिलाई 4, फिर 8 इंटू 5 40, फिर इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 44 हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया s16 भी निकल गया, किसका मान निकल गया s16 का मान निकल गया। ठीक, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया सेकंड, जो एस एन बोला था एन का मान कितना था हमारा 16, तो एस एन मतलब s16 फाइंड करना है, तो s16 का मान निकल गया 440 440। तो ये हो गया। अब देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे, उसको देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया है, देखो यहाँ लिखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है। क्या क्या दिया है हमें सेकंड नंबर में, ए की वैल्यू a इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा 7 है ना, A13 कितना दिया है हमारा A13 इज इक्वल टू 35। ठीक, और हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें D का मान चाहिए है ना, D की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और S13 हमें फाइंड करना है। ये दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, S13 और D। ठीक, क्वेश्चन में अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको पहले समझ लेते हैं, और हमें किस किस की आवश्यकता है, क्या क्या जरूरत है उसको समझ लेते हैं। देखो D का मान हमें फाइंड करना है, तो A13 की सहायता से हमारा D का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो A13 में n की वैल्यू 13 दिया है, और टोटल A13 कितना दिया है an, मतलब A13 का मान कितना दिया 35। तो इस फॉर्मूले की सहायता से an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहां A13 की वैल्यू डायरेक्टर 35 दिए हैं तो an की जगह में डायरेक्टर 35 रख देंगे, और n का मान क्या है, n के स्थान पर यहाँ 13 है तो n के स्थान पर 30 रख देंगे। a का मान तो पता है कितना 7, तो a का मान भी पता चल गया, n का मान भी पता चल गया 13, और an मतलब A13 का मान कितना दिया 35, ये भी पता चल गया। बचा क्या d, तो यहाँ से हमारा d निकल जाएगा, तो d की वैल्यू फाइंड हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए S13। अब S13 मतलब क्या होता है 13 पदों तक योग, मतलब 13 पदों तक सम चाहिए। 13 टर्म तक क्या चाहिए सम। अब 13 टर्म तक सम चाहिए, तो सम के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, सम के लिए n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन में n पता रहना चाहिए, तो क्वेश्चन में S13 चाहिए, मतलब n का मान तो हमें पता है कि n का मान 13 है, 13 है, n का मान हमें पता है, हमें क्या, और a का मान भी पता है, हमें क्या पता नहीं है d। तो इस ये वाले से हमारा d पता चल जाएगा, फिर d का मान रखेंगे और हमारा S13 फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो देखो इस फॉर्मूले की सहायता से, मतलब किसकी सहायता से, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी सहायता से हम पहले निकाल लेते हैं d का मान। कैसे निकलेगा, देखो an इज इक्वल टू इतना होता है, an के जगह में हमारा A13 का मान कितना दिया 35, ये हो गया, इज इक्वल टू a का मान कितना दिया 7, ये हो गया, प्लस n की जगह में कितना दिया 13, तो ये हो जाएगा हमारा 13 -1 इंटू डी, और इस d का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में इस साइड आएगा तो हमारा -7 हुआ। क्या बचा हमारा 13 में 1 जाएगा तो कितना बचा हमारा 12, और क्या हो जाएगा हमारा इंटू डी, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 इंटू डी। ठीक, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ बना, यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा मान, यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा 35 - 7 कितना हुआ हमारा, 35 - 7 हो जाएगा हमारा 28 इज इक्वल टू 12 इंटू में इस साइड आएगा तो हमारा क्या इसमें हो जाएगा डिवाइड में, और इधर क्या बचा हमारा डी, तो कितने इसको हम भाग दे देते हैं, है ना, इसको हम भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 4 से देंगे तो 4 इंटू 3 कितना हुआ हमारा 12, और 4 से कितने बार में कट जाएगा हमारा 7 बार में, तो d का जो मान है वो हमारा निकल के आएगा d इज इक्वल टू ऊपर में कितना है 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, सॉरी 4 से कितने बार में कटेगा 3, तो हमारा कितना निकल जाएगा, है ना, ये हमारा निकल जाएगा 7/3, कितना आ गया हमारा 7/3, डी का मान आ गया हमारा 7/3। ठीक, अब डी का मान फाइंड हो गया तो हम S13 फाइंड कर सकते हैं।
क्या फाइंड कर सकते हैं, S13। क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू तो 13 है। a का वैल्यू कितना दिया है हमारा, a का वैल्यू है हमें C1 और d का वैल्यू कितना है C1/3, तो सबकी वैल्यू पता है तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो Sn की वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो n/2 n के स्थान पर कितना दिया हमारे 13/2 इंटू 2a का मान कितना है 7 प्लस n-1 n के स्थान पर कितना है 13, तो 13-1 इंटू डी, इंटू क्या होता है डी, तो डी का मान कितना है 7/3, ये हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/2, 7 इंटू 2 कितना हमारा 40 है ना, प्लस 13 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 12 इंटू 7/3, ये। ठीक, सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 13/2, 3 से कितने बार में कटा है 4 बार में, और 7 इंटू 4 कितना हुआ हमारा, ये 14 सेम है, 7 इंटू 4 कितना हमारा 28। ठीक, उसके बाद कितना हुआ 30/2, इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हुआ 4 + 8 कितना हुआ हमारा 12/2, 1 बचा, और 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये इतना आ गया। फिर ये 2 से कट जाएगा 2 है ना, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 2, ये कट गया। फिर 13 के इसके साथ इंटू करेंगे, मतलब हो जाएगा 13 इंटू 21, इसके साथ इसको इंटू करेंगे तो 13 इंटू 1 कितना हुआ 13 का 3 हासिल 1 है ना, 13 इंटू 2 कितना हुआ 26 है ना, 13 इंटू 1 कितना हुआ 26 है, 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27। तो इस प्रकार से ये वाला हमारे इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये हो गया और सेकंड आंसर हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, बुक में 3rd नंबर में आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, मैं आपको 2 क्वेश्चन बताया हूं ताकि आपको आइडिया पता चल जाए कि कैसे निकालना है। तो आइडिया क्या है हमारा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। जैसे कि यहाँ A13 दिया था 35, तो इसकी सहायता से हम डी निकाल लिए क्या दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, उसके बाद कौन सा सुटेबल फार्मूला आपको यूज करना है। ये 3 चीज यदि आप सोच लिए, आप दिमाग लगा लिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आप अच्छे ध्यान से केयरफुली सावधान से क्वेश्चन को समझिए क्या क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।